भैया ये डेल्टा एक्सचेंज में ना ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और इसीलिए हम लोगों को डर लगता है। आप इस पे एक वीडियो बना दो। तो देखो भाई साहब, आपकी फरमाइश होती है और हम पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़े से ये चार्जेस जो डेल्टा एक्सचेंज पे लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, कैलकुलेशन ब्रोकरेज का, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस विषय पर एक वीडियो बना दो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक अभी से कर दीजिए, बिकॉज इसमें आपके दिमाग में जितने सवाल आएंगे उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा अगर क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो सबसे पहले फटाक से अपन स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जहां पर कि टॉप क्रिप्टो फ्यूचर एक्सचेंजेस जो भारत में उनके चार्जेस लिखे हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये आर्टिकल, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मोस्ट लाइकली वन ऑफ दीज प्लेयर्स ने छपवाया है और ऑब्वियसली डेल्टा एक्सचेंज ने नहीं छपवाया, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखें, क्योंकि मार्केटिंग टेक्निक होती है। अगर नहीं है तो भी सही है, लेकिन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मोटा मोटी पूरे इंडस्ट्री में जो ब्रोकरेज चार्जेस लग रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग फीस, वो मोटा मोटी काइंड ऑफ सेम ही है, क्योंकि पूरे मार्केट में 0.05 से लेकर 0.07% के बीच में ही लग रहा है। अब वहाँ पर आपको रेंज ज़रूर दिख रहा होगा बहुत सारे जगहों पे कि भैया कोई 0.03% से 0.05% ले रहा है, लेकिन जो टॉप हाईली ट्रेडेड, जो सबके चहेते फ्यूचर पेयर्स होते हैं, मोटा मोटी वहाँ पे 0.5% लग जाता है। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से ये मिथ्या हटा दो कि भाई अगर हम लोग डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फ्यूचर्स में इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। इस आर्टिकल में एक गलती ज़रूर दी गई है जो मैं बताना चाहूँगा, मैक्स लेवरेज की। बाकी सारी जगहों पे 100x है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे 200x तक जाता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल स्टार ट्रेडर हो जिसको लगता है कि भाई मैं इधर अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, तो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज एक अच्छा विकल्प होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। और हमारे लिंक से जितने लोग अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो एनीवेज, तो पहली चीज़ तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि एक रिलायबल आर्टिकल है, वहाँ से देखा है। अब मैं आपको कुछ कुछ कंसेप्ट पहले क्लियर करना चाहूँगा, उसके बाद हम एक एक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझो कि भैया ये दो एक्सचेंजेस होती हैं, सिफाई एक्सचेंज वर्सेस डिफाई एक्सचेंज। डिफाई, जैसे कि नाम ही आपको बताता है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसमें कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होती हैं, इसको बोलते हैं डिफाई। और वहीं पे सिफाई होता है जहां पर प्राइवेट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस इंक्लूड होते हैं। ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है कॉपी करने का, जो लीगल फाइनेंस इंडस्ट्री का जिस प्रकार से ढांचा रहता है उसको कॉपी करने का प्रयत्न करता है। फंक्शनैलिटी की बात करें तो सिफाई एक्सचेंज के पास ऑब्वियसली, बिकॉज कॉर्पोरेट्स एंड बड़े बिजनेसेस इससे डील करते हैं, तो इनके पास एक एडवांटेज रहता है, जैसे कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ साथ लेंडिंग, बोरोइंग, पेमेंट, स्टेबल कॉइन्स, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं सिफाई में ये सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर छोटे प्लेयर्स ये सारी चीज़ें करने लग जाएं तो आपको पता है कहीं ना कहीं ब्रोकर का डिफॉल्ट होने के चांसेस इंडियन कंटेक्स्ट में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको डिफाई पे वर्क करना है। दूसरी चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि फिलोसफिकल वाइज अगर देखते जाए तो सिफाई, जो सिफी कहते हैं या सिफाई कहते हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं और वो कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करता है जो फिलॉसफी होता है बिटकॉइन को लेके। वहीं पे डिफाई क्या करता है, वो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज देता है डिजिटल एसेट यूजर्स को, एंड वो कहीं ना कहीं आपके कोर को डाइल्यूट नहीं करता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसमें जीतता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोग इस्तेमाल क्या करते हो, आप डिफाई का यूज करते हो। और एक्सेसिबिलिटी की मैं बात करूं तो डिफाई एक्सचेंज आपको अपने डिवाइस में अगर इंटरनेट कनेक्शन है, 2G 3G 4G 5G या वाईफाई है, उसके साथ देता है। तो पहली यहां पर आपको क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं फीस और इस चीज पे, बिकॉज सवाल आप लोगों का उठता है डेल्टा एक्सचेंज को लेके। तो मैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं FIU कंप्लायंट है, तो कहीं ना कहीं आप पे यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। आपको पता रहता है कि यार भाई कहीं ना कहीं मेरा जो चीज़ है, बिकॉज हाल फिलहाल में आपने खबरें पढ़ी होंगी, 25 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो FIU कंप्लायंट नहीं थे, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं भैया FIU इंडिया ने कि भैया आप कंप्लाई करो वरना यहाँ पर अपना धंधा बंद करो, बाहर निकल जाओ। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वो सारे ब्रोकरेज हाउसेस प्रमोट किए थे,
एट द एंड क्या हो गया, बेचारे उनके जितने सारे बंदे हैं जिन लोगों ने उस तरीके की ब्रोकिंग अकाउंट खोली थी उनके पैसे फंस गए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो ऑफशोर एक्सचेंजेस होते हैं जिसमें काफ़ी आपको लुक्रेटिव लगता होगा, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा कहीं ना कहीं रिस्क में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग फी, जैसे कि अभी हमने आर्टिकल में देखा, फ्यूचर्स में 0.05% है और ये तो टेकर पे है। अगर आप मेकर बनते हैं तो आपका और कम हो जाता है, मतलब आप वॉल्यूम जनरेट वहाँ पे मेकर बनते हैं तो सिर्फ 0.02% है। तो आप देख रहे हो आर्टिकल का बायसनेस, वहाँ पे लिखा था हर कोई दे रहा है 0.03% से 0.05%। डेल्टा एक्सचेंज उससे भी कम पे दे रहा है, 0.02% से दे रहा है और उसके बाद आपका 0.05% दे रहा है। ऑप्शंस में सबसे बढ़िया बात है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में सबसे कम पे अभी हाल फिलहाल पे ये दे रहा है, FIU कंप्लायंट में ऑप्शंस में 0.015% पे दे रहा है। इसे ही ऐसे नहीं कहता हूँ कि भैया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अकाउंट खोलो, बिकॉज मैंने इसकी स्टडी करी हुई है। दूसरी चीज़, आप ट्रैकर्स देखें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसको वो 0.05% पे कैप करते हैं, बिकॉज ये VDA सिस्टम टैक्सेशन वाला, क्रिप्टो टैक्सेशन अभिषेक कर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको उसके ऊपर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो मिलेगा क्रिप्टो रिलेटेड टैक्सेशन। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि VDA वालों के टैक्सेशन में कैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज उनका टैक्स आउटगो से हो जाता है इनगो से। तो वहाँ पर आपका यहाँ पर इन्होंने ट्रैकर्स निकाल के सिर्फ 0.5%। अब स्वाभाविक सी बात है, सरकार हमेशा GST लेती है, तो 18% GST तो भाई साहब जनाब हर जगह पे ट्रेडिंग फी पे एप्लीकेबल होता है। इस पे आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ऑप्शन फी को पहले ये 10% रहता था, लेकिन 5% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम पे कैप कर दिया गया है। और आपको समझना है ये नोशनल या ऑर्डर वैल्यू पे लगाया जाता है कि अगर नोशनल वैल्यू अगर 10,000 का है तो आपको ट्रेडिंग फीस मात्र 1.5 रुपीज़ की पड़ेगी और सेटलमेंट फी जो आपकी पड़ेगी वो टेकर फी के हिसाब से चार्ज होगी। बाय द वे, अगर आपके कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल होते तो आप कमेंट्स में डालते जाना, मैं इसको हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर बखूबी इन्होंने एक बड़े एग्जांपल्स के साथ बताया। लेट्स से बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के आसपास चल रहा है, नोशनल वैल्यू हो गया है आपका ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से 70,000, तो ट्रेडिंग फीस आपकी $14 पड़ेगी और ट्रेडिंग फीस करीब करीब 16.52, बिकॉज आपका 18% GST पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं पड़ रही कि भाई बहुत ज़्यादा अपन से चार्ज ले लिया, बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तब आपको एक बड़ा स्विंग लेने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं 1,05,000 पे घुस रहा हूँ और मैं 1 लाख, वो ज़्यादा ज़ीरो हो गए, 7,000 पे 2,000 पे एग्जिट करता हूँ, 1,000 लॉट मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्कैल्पर के ऑफर के साथ लिया हुआ है। तो देख लो भाई, आपका सिंपल सा यहाँ पे केवल आपको इतना बड़ा 2,000 पॉइंट पे आपको सिर्फ $24, $2,000 के पॉइंट रैली करने के लिए केवल $24 का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 5-10% वाली चीज़, तो आपका पॉइंट टू ब्रेक इवन 24.72 हो जाता है। आप सीधे सीधे $1975.22 का फायदा यहाँ पर मोटा मोटी उठा के ले जाते हैं। और ऑप्शंस पे बिकॉज ये एक नोशनल वैल्यू पे होता है, तो लेट्स से अगर आपका एंट्री प्रीमियम 100 का है, एग्जिट 500 का है, आपने एक स्विंग लिया, आपने बाय किया ऑप्शन, 100 का ऑप्शन लिया, उसको 500 पे बेचा, तो आप वहाँ पर अपना क्वांटिटी डालते हैं और क्वांटिटी डालने के बाद आपको दिखता है कि चलो मैंने 997 पे अगर बुक किया है, इसको राउंड ऑफ ही था तो उसको 1,000 ही कर देते गाइस। सो 1,000 पे अगर आपने किया हुआ है तो आप मोटा मोटी देख रहे हैं कि आपको सिर्फ 27 पॉइंट चाहिए रहते हैं ऑप्शंस में टू ब्रेक इवन, तो यहाँ पर भी वो चीज़ हो जाती है। तो मोटा मोटी पहली बात आपको मैंने यहाँ पर देखो, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी इजी पड़ता है। इनफैक्ट ट्रेडिंग फी अगर मॉनसून ऑफर में ले लेते हो, बिकॉज यहाँ पर आप जब भी जैसे अगर जब भी आप अकाउंट खोलेंगे डेल्टा एक्सचेंज में, हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो सबसे बढ़िया चीज़ रहती है यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। तो अगर आप उन ऑफर्स के तहत जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता रहता है, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑफर्स अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, अच्छा कुछ लोग बोलोगे अरे भैया डेल्टा एक्सचेंज ने कितना पैसा दिया, पनीर बनेगा फलाना टाइम का। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ही पूछा था भैया इसके चार्जेस एक्सप्लेन कर दो, तो अपन ने वीडियो बना दिया। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, आपके डिमांड पे ही अपन बनाते हैं, तो बिल्कुल आप वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ऑफर्स जब क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑफर्स आ जाते हैं, ये जो आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर भी सेम चीज़ बताया गया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपकी टोटल फीस कैलकुलेट की जाती है। देखिए कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है बहुत लोगों को बिकॉज जो डेल्टा एक्सचेंज था, तो डेल्टा एक्सचेंज में पहले लोगों को लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज की एक इंटरनेशनल यूनिट भी थी और हम इंडिया वाली यूनिट की बात करें, हम जो FIU कंप्लायंट है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त कुछ ऐसे चीज़ से करें। देखो सिंपल सी बात है, अगर ब्रोकर आपको इंडियन, मान लीजिए इक्विटी ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार के ब्रोकर पे काम करेंगे? जो लिस्टेड हो NSE BSE पे, या फिर लिस्टेड ना भी हो तो एटलीस्ट हमारे पास सेबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे यहाँ पर क्रिप्टो में FIU सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्विक आपको दिखा दूँ, जितने भी ऑफशोर वाले ब्रोकिंग अकाउंट में आप पैसा रखते हैं तो विड्रॉल का आपको फीस लगता है, डेल्टा एक्सचेंज में कोई फीस नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, टेकर और मेकर का कंसेप्ट आता है। टेकर मतलब इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, मेकर मतलब इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता लेकिन एक एक करके उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपकी ट्रेडिंग फीस कैसे हो जाती है? वो आपके नोशनल वैल्यू पे ट्रेड होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इनटू लॉट साइज वर्सेस प्राइस ऑफ एसेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सिंपल सा इस वीडियो में ये बताया कि इसका प्राइस कैलकुलेशन कैसा होता है। आप लोग भी जाके, आप जिस हिसाब से ट्रेड करने का सोच रहे हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाके आप डेल्टा एक्सचेंज की चेक कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेक कर जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कीजिए।